Hey guys, welcome to Engineering Computer Design class. मैं जो how are you? Right. So guys, आज क्या करने वाले हैं हम? बताइए बताइए क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम पता है ना क्लास 12 की कंप्यूटर साइंस की सीरीज चल रही है, सबको पता है ना, तो उसके लिए हम चैप्टर 3 फंक्शंस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, हमने बेसिक इंट्रो समझा फंक्शन के बारे में, हमने पैरामीटर समझा फंक्शंस के बारे में। आज हम टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट फंक्शंस पे कैसे यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का शेयर करना है, लाइक करना तो बिल्कुल नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। आपके लिए मैं इतनी मेहनत करके वीडियोस लेके आ रही हूँ ताकि मेरी क्लास 11 to 12 के बच्चों के कंप्यूटर साइंस में कोई भी डाउट ना, बोर्ड में कितने अच्छे मार्क्स आए। कर रही हूँ ना मेहनत, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपकी हेल्प से आपको डाउट क्लियर होगा। मैं एक एक वर्ड को समझा रही हूँ, एक्सप्लेन करके, प्रैक्टिकली भी समझा रही हूँ, इससे कोई भी डाउट की गुंजाइश नहीं हो, आपका बेस क्लियर हो। वीडियो को सबका शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट सेशन में अच्छे अच्छे कमेंट डालते रहिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपकी हेल्प कर सकूं। चलते हैं हम लोग, अब क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स, अब हमें क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है, तो पहले उसके बारे में समझते हैं। There are several type of argument which can be passed the time of function calling। जब फंक्शन को कॉल करते हैं ना, उस समय बोल रहे हैं कि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग होती है। ओके तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट्स में क्या है। टिल नाउ वी हैव लर्न अबाउट फंक्शन कॉलिंग इन पाइथन। आप समझ चुके हैं क्योंकि मैं आपको एक एक प्रोग्राम साथ साथ बना के समझा चुकी हूँ, तो कोई डाउट की गुंजाइश होगी नहीं, आई एम डैम श्योर, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउएवर वी कैन प्रोवाइड द आर्गुमेंट्स एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग। ओके, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम आर्गुमेंट डालते हैं। ओके फाइन। As far as the required arguments are concerned, these are arguments which are required to be passed at the time of function calling with the exact match of their position in the function call and function definition. Okay, if either of the argument is not provided in the function call or the position of the argument is changed, that the Python interpreter will show error। जहां पर उसकी पोजीशन दी है वहीं पर उसको हम कॉल करेंगे। जैसे मैंने ए पहले दिया तो पहले ए वाला कॉल होगा, बी बाद में दिया तो सेकंड वाली जो आर्गुमेंट है वो बी के लिए होगी, है ना। ये समझा रहा है, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमने कुछ किया ना अभी। अब यहाँ देखो, या ए और बी है, और जो ए है ना, ए वो फर्स्ट है, तो ए जो है वो फर्स्ट के लिए होगा, ध्यान रखिएगा। जो ए है वो फर्स्ट के लिए कॉल होगा और जो बी है वो सेकंड के लिए कॉल होगा। तो पोजीशन मैटर्स करती है, तो पोजीशन का ध्यान देना है। नहीं देंगे तो हम क्या होगा, उस टाइम एरर क्रिएट होगी। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, मैं न्यू पेज खोल लेती हूँ। हाँ, देखिए यहाँ पर हमने, सबको पता है, जब चार्ट ज्वाइन कर रहे हो ध्यान समझेगा। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डीईएफ हमारा डिफाइन होता है, जो कीवर्ड है ये हमारा यूजर डिफाइन फंक्शन का नाम होता है जो हम खुद से क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए खेल शुरू है। अब यहाँ पर जैसे मैंने डाल दिया नेम, नेम मेरा पैरामीटर, सबको पता है, हम लोग कर चुके हैं पैरामीटर। अब पैरामीटर डालने के बाद मैंने यहाँ पर एक मैसेज टाइप किया, कुछ भी आप मैसेज टाइप कर सकते हैं, जो भी आपको टाइप करना है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया हाय, यहाँ पर मैंने डाल दिया हाय। हाय के साथ मैंने प्लस कर दिया है नेम को। नेम पता है ना, जो मैं ऊपर दूंगी, अभी मैंने दिया नहीं, मैं दूंगी, अभी मैंने कुछ नहीं दिया नेम को। ठीक है, तो इसके बाद जो बुक में लिखा हुआ सेमी कोलन वगैरह नहीं डालना है, बार बार मैं इस बात को बोल रही हूँ, जैसे मैं प्रोग्राम में प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ, उस पर फोकस करेंगे। वो एल्गोरिदम है, वो उन्होंने सिर्फ लिख के दिखाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कर दिया, मैसेज को रिटर्न कर दिया। मैंने आपको बताया था रिटर्न, में रिटर्न यूज किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम फ्यूचर के उसको सिक्योर कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं यूजर से इनपुट करवा रही हूँ नेम। आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो, मैं यूजर से इनपुट करवा रही हूँ, तो यूजर से इनपुट करवाने के आपको पता है स्ट्रिंग डालना है, डायरेक्ट आप इनपुट डाल सकते हो। तो अगर आप डायरेक्ट इनपुट डालोगे तो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग ही लेता है। एंटर नेम, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर होना चाहिए आपको। 11th की सारी प्रोग्रामिंग की जो जितने रिविजिट टूर है, चैप्टर 1 और 2 रिविजिट टूर है, तो वो कॉन्सेप्ट और बेसिक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जिससे कि आगे आके 12th में कोई भी डाउट आपको ना रहे। ओके, यहाँ पर कर दिया। अब मैंने यहाँ पर कॉल भी कर रही हूँ, प्रिंट भी करवा रही हूँ। रिटर्न और प्रिंट दोनों का अलग अलग रोल है। ओके, दोनों एक काम नहीं करते। प्रिंट कर दिया, यहाँ पर हमने कॉल किया फंक्शन को, प्रिंट भी हो रहा, कॉल भी हो रहा, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने करा नेम, क्या किया, नेम।
ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको? कोई डाउट है यहाँ पर? तो इसको सेव करते हैं और इसका नाम दे देते हैं आर्ग्यूमेंट्स। डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहे हैं, रन करके देखते हैं। एंटर नेम ज्योति आ गया। हाय ज्योति, समझ में आ गया आपको? हाँ, हाँ जी। अब देखो हाय ज्योति आ गया। यहाँ पर फंक्शन का नेम कर दिया हाय के साथ मैंने यहाँ पर। वैसे तो हम लोग वो भी दे सकते हैं, स्पेस या न्यू लाइन भी डाल सकते हैं। स्पेस नहीं आना ना, इस पे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करने में। अब आ गया ना? हाय जीडी, न्यू लाइन, बैकस्लैश एन फॉर न्यू लाइन। तो आप न्यू लाइन डाल सकते हो, अगर आपको टैब देना है तो आप टी भी दे सकते हो इधर। देखो चिपक के आ रहा था ना, इसलिए स्पेस भी दे सकते हो, तो इसलिए मैंने ऐसे किया। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, तो ये आर्गुमेंट्स हमने डाल दी, दैट इज आर्गुमेंट ना, ये आपके आर्गुमेंट्स है। ये जो डाली है आर्गुमेंट्स है, ये पैरामीटर है। चलो आगे समझते हैं क्या बोल रहा है ये। Example 2, the function simple interest accept the three arguments and return the simple interest act। तीन आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है और इंटरेस्ट को, अब यहाँ पर समझने वाली चीज है, इसको समझेगा यहाँ पर। तो मैं इसको यहीं से उठा लेती हूँ, बार बार टाइप करना पड़ेगा, मेहनत लगेगी, तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ ले लेती हूँ। इसको मैं इधर डाल देती हूँ। ये है, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये मैंने ले लिया पी। अब यहाँ ध्यान रखना, ये जो मैंने ये दिया, ये पोजीशन है, पहले प्रिंसिपल है, फिर टाइम है, फिर रेट है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने रिटर्न कर दिया। रिटर्न का मतलब फॉर्मूला ही लगा सकते हैं, कुछ भी आपको रिटर्न जो भी करवाना है फॉर्मूले के साथ आप इसको रिटर्न ले सकते हो। इसके बाद रिटर्न करवा देंगे मैंने। इंडेंटेशन का ध्यान रखना, ये रिटर्न हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे को क्या कर रहा है, यूजर पी ले लो, इनपुट, एंटर प्रिंसिपल। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ये आर आ गया, ये टी आ गया, इसको क्या दिया, रेट। ये हो गया टाइम, यहाँ पर मैंने ले लिया टाइम। पीआरटी ले लिया, यहाँ पर प्रिंट पीआरटी है ना, फ्लॉट में भी ले सकते हो, इंटीजर भी ले सकते हो, योर विश। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, प्रिंट को यहीं पर ही कॉल कर रही हूँ, यहीं पर ही मैं प्रिंट करवा रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया, कॉल करने के लिए मैंने क्या डाला, सिंपल इंटरेस्ट। अब इसको यहीं से ना उठा लेती हूँ, ये हाँ, कंट्रोल सी, ये कंट्रोल वी। अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो पहला लोगे वही हमारा प्रिंसिपल होगा, जो दूसरा लोगे वो हमारा रेट होगा, जो तीसरा लोगे वो हमारा टाइम होगा। हम इसको उल्टी पुल्टी जगह पे नहीं डाल सकते। अगर मैं यूजर से इनपुट नहीं करवाती, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू डाल देती, तब पे आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी थी, है ना। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया पी कोमा आर कोमा टी। ठीक है, इसको सेव किया। रन नहीं, कॉल नहीं, जब तक नहीं करोगे तो वो रन नहीं होगा, पहली बात थोड़ी ध्यान समझ लेना। रेट 2%, टाइम करके देख लो। 5 × 2 1000, 1000 टाइम 4, इसको डिवाइडेड बाय 100 करके देख लो, प्रैक्टिकल यही आंसर आएगा। अब जब मैं बात समझा रही थी ना आपको, देखो टाइप एरर कैलकुलेटिंग मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशनल आर्गुमेंट बी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसे कि एंटर प्रिंसिपल कर दिया, कर दिया, रीड कर दिया, टाइप कर दिया ना। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रही थी, देखिएगा एक चीज समझा रही थी मैं, इसी को कॉपी कर रही हूँ, देखो
इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से बता रही, कंट्रोल सी, कंट्रोल मैंने के लिए मैं सेम पॉइंट लूंगी, सेम। 500 लिया था उधर मैंने, 500 लिया था, 2 लिया था, और रेट लिया था 2, टाइम क्या लिया था, टाइम तो मैंने क्या लिया था, 4। अब देखते हैं, आगे 40। क्लियर? अब समझ में आ रही है बात क्या है? आई मैं क्या कहना चाह रही हूँ? पी मतलब ये 500, टी मतलब 2, आर मतलब 4। ये पोजीशन है, इसको जरा सा भी गड़बड़ करी ना, उल्टा लिख दिया 4, आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन तो रेट को 500 समझ लेगा। देखो आंसर सेम आएगा, लेकिन लेकिन अगर मैंने यहाँ प्रिंट करवाया आर पी टी, जो मेजर इस बात की बात कर रहे थे ना हम, आर इज नॉट डिफाइंड। पर ये आंसर सेम आएगा, बट यहाँ पर एक गलत पोजीशन गलत हो जाएगी, ध्यान रखना, इस बात का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी, यही बात बताना चाह रहे हैं बार बार, आगे जाके दिक्कत आएगी इसकी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये बताएगा ना, बीच में प्रोग्राम ही तो बता रहा है वो, एरर करे। देखिए, ये देखो, डिफाइन कैलकुलेट ए और बी ले लिया, रिटर्न कर दिया, प्लस कैलकुलेट 10, 10 डाल दिया। अब देखो यहाँ 10 डाल दिया ना, दिस कोज एन एरर एज वी आर मिसिंग रिक्वायर्ड आर्गुमेंट बी। अब देखा यहाँ पर हमने क्या करा, हमने बी की रिक्वायरमेंट तो मिस कर दी। देखो अब यही इसी प्रोग्राम को मैं समझा, ये देखिए, देखो आ गई टाइप एरर, आगे मिसिंग टू रिक्वायर्ड एरर, देख लो, देख लो एरर को, यही बात मेनली समझाने की कोशिश कर रही थी। पी तो डाल दिया, बट टी और आर की वैल्यू तो डाल ही नहीं, एरर आ गई, यही वो समझाना चाह रहा है, मैंने दोबारा से पूरा प्रोग्राम नहीं बना। ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो पे कीवर्ड आर्गुमेंट्स को डालेंगे, मैं एक एक ही समझा दूंगी प्रोग्राम को आर्गुमेंट्स के अंदर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, बट वीडियो को सबके साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिल्कुल भी लाइक करते जाइए और कमेंट देते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।